हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इससे पहले व्लॉग में आप लोगों ने देखा, सेम वही व्लॉग उसी टाइम वहीं से शुरू कर रही हूँ। इससे पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको कुछ सफाई के बारे में जिक्र किया था और मुझे बालों में मेहंदी लगानी है, तो मैं बोली थी कि मैं बैक कैमरे से बना दूंगी। तो मैं मेहंदी तो अभी लगा नहीं पाई हूँ। मैं सोच रही हूँ मेहंदी भी लगा लूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा एक एरिया क्लीन कर दूं, तो उसके बाद फिर मेहंदी लगा लूंगी। बीच में थोड़ा सा मुझे गैप मिल जाएगा उस बीच में, और तब थोड़ा सा फिर मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू कर लूंगी। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं बैक कैमरे से। तो मैंने इससे पहले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो ये व्हाइट वॉश के निशान पड़े हुए थे इस पे चौखट पे, तो वो मैंने साफ कर दिए। और अब रह गया ये डोर का। तो मैं चौखट का मैंने कैसे साफ करा है और डोर का कैसे साफ करती हूँ, फिलहाल मैं ये बाहर बाहर का पोर्शन है ना, ये क्लीन कर लूंगी। और यहाँ पे मैंने ऐसे ही छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ था, उसी के निशान है। तो यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस करने वाली हूँ, उसकी वजह से मैंने ये हटा दिया स्टैंड। और उसके बाद फिर लगाऊंगी, तब आप लोगों को दिखा भी दूंगी। तो अब फिलहाल मैं ये डोर क्लीन कर लेती हूँ और किस तरह करती हूँ, कैसे करती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्योंकि डोर की हाइट है ज्यादा, मेरी हाइट है कम, तो मैं कैसे कैसे क्लीन करती हूँ। फिलहाल मैं ये बाहर बाहर से क्लीन कर लूंगी। अंदर की साइड के जब मैं अंदर से क्लीन करूंगी ना, तब मैं क्लीन कर दूंगी। फिलहाल मैं डोर ये वाले तो बाहर बाहर से क्लीन कर देती हूँ और ये दोनों साइड से क्लीन करूंगी। तो आज पूरे डोर क्लीनिंग का ही ये व्लॉग होने वाला है। तो किस तरह से मैं डोर मैश डोर सब क्लीन करती हूँ ना, वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो गाइज ये देखो, आप लोग बताना कैसा लग रहा है हमारा डोर क्लीन होने के बाद। और ये दूसरा डोर है, गंदा ऐसे लगता है और क्लीन होने के बाद ऐसा लगता है। और इसमें कोई भी भाई बाजार के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं भली, मेरे घर की टुकड़ों वाली साबुन भली बची कुची, और मेरे हाथ भले, तो बस इसी से साफ हो गया। और ये वाला भी साफ कर लेती हूँ। तो इतनी जमी हुई गंदगी को मैं कैसे साफ करती हूँ आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और आप लोगों को मेरे व्लॉग से हेल्प मिल जाए तो आप लोग भी अपने घर के डोर क्लीन कर लेना। वैसे भी दीपावली आ रही है, सफाई का टाइम है, तो वही आप लोग भी कर लेना। और मैंने तो शुरू कर दिया है क्योंकि टाइम है कम, काम है बहुत ज्यादा। तो चलते हैं अब हम। तो आप लोग तो आ ही रहे हो ना देखने के लिए, आप लोग आ रहे हो ना देखने के लिए। चलो तो फिर आओ आप लोग, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ। यहाँ पे है साबुन, जो मैंने नई बिल्कुल भी नहीं ली है। ये क्या है, जो साबुन के टुकड़े बच जाते हैं ना, वही वाली साबुन है, इस बॉक्स में रख लेती हूँ। तो ये है मेरा एक स्क्रबर, जो मैं यही एरिया को क्लीन करने के लिए बस इसको लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ना एक पोछा भी साथ में ले लिया है। तो यहाँ तक करने के लिए मुझे डोर के ऊपर इसके स्टूल के ऊपर चढ़ना पड़ता है। अब नीचे नीचे का तो ऐसे ही साफ हो जाएगा। मुझे लगा छिपकली मेरे ऊपर गिर गई। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा छिपकली गिरती है और ये ब्रश का टूट के गिरा था। तो ये वाला डोर भी पूरी तरह से क्लीन हो गया है, देख लो। और वो वाला भी क्लीन हो गया, थोड़ा थोड़ा सा एक दो निशान रह गए ऊपर। अब बस
इतना ज्यादा भी क्लीन नहीं करना चाहिए। बोलते ना अच्छी चीजों पे थोड़ा सा नजर का टीका लगा रहने देते हैं, काला टीका। तो ये बस दरवाजे, साफ दरवाजों पे थोड़े से डॉट डॉट रह गए हैं, इनको नजर का टीका समझ के छोड़ दूं। पर फिर मेरा ही मन नहीं मानेगा तो सोच रही हूँ इसको भी क्लीन कर ही दूं। तो ये भी हो गया। फिर बोलते ना साफ में थोड़ा सा भी गंदा ज्यादा ही दिखता है। तो ये हो गया है। अब इस काम को थोड़ी देर के लिए देते हैं यहीं पे ब्रेक। यहाँ है मेरी मेहंदी, पहले मैं बालों में लगा लेती हूँ मेहंदी। उसके बाद थोड़ा सा हाथ वाथ धो के अपना थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। भाई रेस्ट कर करके ही काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, ऐसा ही नहीं है कि ऐसे ही हो जाते हैं ये सब काम। फिर उसके बाद ये अंदर बाहर के जितने भी डोर हैं, आज डोर सारे क्लीन करने हैं मुझे, सारे। फिलहाल मैं मेहंदी लगा लूं, उसके बाद फिर अब आप लोगों से मिलूंगी। तो मैंने बालों में लगा ली है मेहंदी, और मेहंदी लगाने के बाद अब चलते हैं अपने काम की ओर फटाफट से। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं जैसे बालों में ना डाई लगाती हूँ और या फिर किसी कलर का यूज़ करती हूँ। हाँ, मैं बोल रही थी एक ना इंडिगो कलर आता है, बहुत मैं लाइव चला रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैं भूल गई थी नाम। बहुत लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ केमिकल रहता होगा, तो मैं कुछ केमिकल नहीं डालती हूँ। देखो भाई लाइव सबूत है, हाथ भी लाल हो रहे हैं, इसीलिए शायद आज ना बार बार मेरी मेहंदी लगाने के कवर जो है ना फट जा रहा था। शायद मुझे ये दिखाना होगा, ये प्रूफ है। बहुत लोग आके बोलते हैं या बहुत लोग समझते हैं कि मैं बालों में काली मेहंदी लगाती हूँ, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बालों में लाल मेहंदी लगाती हूँ, जो हाथों में लाल मेहंदी लगाई जाती है। और मेरे दोनों हाथ लाल हो रहे हैं, ये देखो दोनों हाथों से ही, कवर आज फट गया था तो मैंने दोनों हाथों से मेहंदी लगाई। चलते हैं अब बाकी के डोर साफ कर लेते हैं। आज तो हमें पूरा साफ सफाई अभियान छेड़ना है और पूरे साफ सफाई अभियान पे लगे रहना है एक वर्कर की तरह, जो 9 to 6 ड्यूटी करता है। तो वही 9 to 6 तो नहीं बोलूँगी, मेरी 5 to 9 ड्यूटी हो जाएगी शायद। चलते हैं अब ये वाले डोर को साफ कर लेते हैं, और इसको तो अंदर बाहर दोनों तरफ से साफ करूंगी मैं। तो अपने कैमरे को पहले सेट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखता रहे। मैं आप लोगों को बताऊं, वैसे ना मैं इसको ना महीने में एक बार साफ कर देती थी, गीले कपड़े में फिनाइल लगा के अच्छे से, और महीने में एक बार करती रहती थी। लेकिन अभी इस बार ऐसा हो गया, काफी टाइम से ना मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा डीप क्लीनिंग करने का किसी भी चीज की। तो अभी इसलिए मैंने सोचा अच्छे से साबुन लगा के घिस के अच्छे से फिर एक साफ कपड़े से साफ कर दूंगी, और बाद में फिर और एक दिन इसमें ना फिनाइल वाला कपड़ा भिगा भिगा के पूरे फिनाइल वाले कपड़े से इनमें पोछा लगा दूंगी। उससे क्या होता है ना, मक्खी मच्छर भी नहीं आते, बहुत अच्छा रहता है फिनाइल का स्प्रे करके ना, और फिर अच्छे से क्लीन कर दो इसको। और ये पता, ये काम ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो इसलिए करती हूँ, पता नहीं, मुझे ना शुरू से ही थोड़ी सी हैबिट है, मतलब गंदगी से थोड़ी सी एलर्जी है, और ऐसे काम करने की मुझे कुछ ज्यादा खुजली है कुछ थोड़ी सी ज्यादा ही परेशानी है मुझे। सभी क्लीन करते हैं, ऐसा नहीं बोल रही मैं कि मैं ही क्लीन करती हूँ, पर मुझे लगता है ना कि मुझे कुछ ज्यादा ही बहुत चुल मची रहती है। साफ भी रहेगा ना तो भी मुझे बेचैनी रहती है, और इस बार ही ऐसा हो गया है, जो कि मुझे लगता है लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है जो मैंने इतने टाइम तक गंदगी को छोड़ दिया। इस बार मैं काम में ऐसे हो गई ना, सभी चीजों की सुध खो दी मैंने। सिलाई पार्लर का काम, सिलाई पार्लर का काम, पूरी सुध खो बैठी। सभी करते हैं घर साफ सुथरा चमका हुआ, किसको नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है। और खासकर जब त्योहारों का टाइम हो, त्योहार भी वो जो भाई हमारे त्योहारों में त्योहार दीपावली आ रही है, जो बिहार वाले हैं उनके लिए छठ पूजा आ रही है, तो फिर
ऐसे में तो जी जान एक कर देते हैं सफाई में। तो गाइस अब मैं ना सारे डोर साफ कर लेती हूँ, ये वाला मतलब कर लेती हूँ, फिर जैसे जैसे जिस डोर की तरफ जाती रहूंगी आपको एक बार दिखाती रहूंगी। तो गाइस टाइम हो गया 2:05 और भूख लग रही है बहुत तेज। अभी सिर्फ ये बीच में कोई कोई आ जाता है ना तो मेरा काम रुक जाता है, और मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ कब से 11:30 बजे के करीब से, 11:30 या 11:45 समझ लो, तब से मैं बराबर लगी हुई हूँ। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो उस बीच में रोकना पड़ जाता है। अब अंदर का डोर भी क्लीन हो गया, बाहर हॉल का भी डोर क्लीन हो गया। अब सिर्फ 2 डोर रह जाते हैं, तो इधर साइड की बालकनी का ये वाला और उधर वाला बालकनी का। तो मैं सोच रही हूँ उसको छोड़ दूँ, उसको कल मैश के साथ ही क्लीन कर दूँ, मैश के डोर के साथ। और ये वाली जो विंडो है ना, ये क्लीन कर देती हूँ आज। अंदर का पूरा क्लीन हो जाएगा, बाहर का कल कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पैर दर्द करते हैं, बार बार स्टूल पे ऊपर चढ़ो नीचे उतरो बहुत ज़्यादा, और बार बार कपड़ा गीला करके लाओ, साबुन में पानी लगा के लाओ, अकेले करते रहती हूँ। तो फिर तो मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, 2:05 होने वाले हैं, 10 होने वाले हैं। तो अकेले सब करना रहता है। ये वाला डोर क्लीन कर दिया है पूरा, पास से आप लोगों को दिखा के आती हूँ। फिर उसके बाद मैं ना खाना खा लेती हूँ, भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है, भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर कभी कोई और आ जाए। तो ये देखो, ये वाला ना मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, और बाहर से भी क्लीन कर दिया। ये देखो अभी तो गीला ही है। इस तरह से फैला हुआ है घर अभी। तो ये सारा क्लीन कर दिया, क्योंकि अभी फिर झाड़ू पोछा भी करना है मुझे। अभी झाड़ू पोछा भी लगाना है, तो खाना खाने में ही आधा घंटा लग जाएगा। पहले थोड़ा सा यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, इसको बंद कर देती हूँ। और अगर लगा मुझे मेरा मन नहीं माना तो फिर मैं कर भी दूँगी, और करा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाती रहूँगी। ये आ गया है मेरा खाना, प्याज, हरी मिर्च, नींबू डाल के, और मेरी 2 रोटी और चने की सब्ज़ी है, ये मैंने आज बनाई है, और बहुत भर के, क्योंकि मुझे सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। नमक भी ले आई हूँ, नमक कम लगेगा तो नमक भी डाल लूँगी। चने की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं सब्ज़ी मतलब मैं वैसे भी ना कोई भी सब्ज़ी हो, मैं रोटी कम सब्ज़ी ज़्यादा खाती हूँ। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, आप लोगों के भी मुँह में पानी आ रहा होगा देख के। तो आप लोग भी खाना खा लो, मैं भी खा लेती हूँ। मैंने ये भी क्लीन कर दिया, ये देखो पूरी जाली एकदम, वो तो ऊपर से जो उसकी छजली है ना वो दिख रही है। ये देखो पूरी जाली एकदम क्लीन कर दी है। यहाँ से भी कर दिया पूरा साफ, ये भी पूरा साफ कर दिया है। और उसके बाद मन नहीं मान रहा था तो फिर ये वाला भी कर दिया। किचन वाला बस छोड़ दिया, क्योंकि किचन वाला क्या थोड़ा सा ऑयली हो रहा है, क्योंकि किचन में क्या है तेल वाला खाना बनता है ना, तो उसकी जाली को थोड़ा सा गर्म पानी से अच्छे से धोना पड़ेगा। तो वो सुबह के टाइम करूँगी, नहीं तो पूरा किचन फैल जाएगा। और ये भी डोर भी पूरा साफ कर दिया। और अब रह जाती है, टाइम देख लो पहले, तो टाइम 3 बजने वाले हैं, और धूप इतनी तेज़ निकली है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। इसको कर देती हूँ फिलहाल ऐसे। और 3 बजने वाले हैं, झाड़ू पोछा अब लगा के थोड़ा सा यहाँ से साफ सफाई कर लेती हूँ। और मैंने ये यहाँ से भी ये भी पूरा साफ कर दिया, ये वाला सब पूरा क्लीन कर दिया देखो। और मैंने सर पे लगा ली कैप, क्योंकि ना ये क्या बोलते हैं, मेहंदी को ड्राई नहीं होना देना चाहिए। तो मैंने ये पूरा क्लीन कर दिया है। अब अंदर के कमरे को लेके झाड़ू पोछा सीधा एकदम नीट एंड क्लीन करते हैं। अंदर की विंडो छूट गई है गाइज, तो मैं सोच रही हूँ ना इसको अब मैं कल करूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अभी मुझे नहाना भी है और साफ सफाई भी करनी है, झाड़ू पोछा 4 मुझे ऐसे ही बच जाएगा। तो ये वाली विंडो को हम कल क्लीन करेंगे। वैसे ये साफ ही है, पर इसको हम कल क्लीन करेंगे। थोड़ा सा जो डस्ट है, फिलहाल अभी झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। और ये भाई मेरा ना डस्टबिन, इसमें कचरा नहीं है, ये देखो, ये बस ऊपर से उतार दिया था, एक्स्ट्रा था, तो ये यहीं नीचे रखा हुआ है। अभी इनको टाइम नहीं मिल रहा ऊपर रखने का, और ऊपर वाले काम मैं नहीं करती, जो ऊपर रखने वाले होते हैं।
ऊपर से उतारना रखना वो सब इनका काम होता है, मेरा नहीं, या फिर बच्चों का, मैं नहीं करती ऊपर। और ये करने भी नहीं देते, ऊपर चढ़ने उतरने वाले जो काम रहते हैं ना, ये नहीं करने देते बिल्कुल भी। ये बोलते हैं भले 2 दिन बाहर सामान पड़ा रहे, कोई ज़रूरत नहीं है रिस्क लेने की। झाड़ू लग गई है, अब पोछे की तैयारी करते हैं। ऐसे टाइम के लिए मैं मॉप यूज़ करती हूँ, जब मॉप से पोछा लगाती हूँ तो ऐसे टाइम के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी देख रहे हो टाइम कितना हो गया और अभी मुझे नहाना भी है, थोड़ी बहुत देर रेस्ट भी करूँगी और 4 बजे से तो वैसे ही कोई ना कोई आने ही लग जाता है। इसके लिए ऐसे ही टाइम पे बस मैं मॉप का यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, फिर शाम का खाना बनाने की तैयारी करो, बस इसी में टाइम निकलता रहता है। तो गाइस पहले लगा लेती हूँ मैं पूरे घर में, फिर उसके बाद आप लोगों को घर दिखाऊंगी। मैंने साथ साथ ना सारे डोरमैट भी धोने के लिए डाल दिए, मशीन लगा दी। धूप अच्छी आ रही है, सूख जाएगी, और धूप तो कभी आ रही है कभी जा रही है, ऐसा हो रहा है धूप का। तो ये देखो अभी एकदम घटा हो गई, तो यहाँ मैंने मशीन लगा दी है। देख सकते हो पोछा लगाने से पहले मेरे घर की हालत कुछ इस तरह से है। अब पोछा लगाने के बाद ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ जो मैंने फैला रखा उसको मैं कैसे कैसे कहाँ फिर सेट कर ले रही हूँ, तब उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देख लीजिए गाइज, ये है मेरा घर और मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर को संवारने के लिए। तो भले मेरे घर के आगे किसी का लाख महल सही, किसी का कितनी भी कुछ सही, मुझे मेरा घर प्यारा, और बस मेरा घर ही मेरे लिए महल है। भले ये मेरा अपना नहीं है, लेकिन मैं अपने की तरह इसको हमेशा ऐसे ही सजा के संवार के जितना पॉसिबल होता है और उतना ही अच्छे से इसको रख रखाव करके क्लीन करके पूरा मेरे घर को, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो ये देखो पूरा मेरा घर हो गया है साफ सुथरा, और अब मैं हो गई हूँ टेंशन फ्री, और टाइम हो गया है ये देखो 3:20 हो गए हैं। तो अब मैं नहाने के लिए सोच रही हूँ, बाद में नहाने पे ही मेरी गाड़ी अटक जाती है, गाड़ी नहाने के टाइम पे ही अटक जाती है। मैं सोच रही हूँ अभी नहाऊं कि नहीं नहाऊं, या थोड़ा सा रेस्ट करके फिर नहा लूँ, क्योंकि अभी पसीना आ रहा है, पसीने में नहाना अच्छी बात नहीं होती है। मुझे वैसे भी कोल्ड के लक्षण ऐसे हो रहे थे, तो पता चले आज काम भी ज़्यादा कर लिया है, फिर मैं 2-3 दिन के लिए पड़ जाऊँ, तो वो वाला काम मुझे नहीं करना। लाइट को कर देते हैं ऑफ, और जाके थोड़ी देर यहाँ पे फैन के नीचे आराम से, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फैन तो यहाँ से दिखेगा आपको, फैन के नीचे आराम से थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और अपने पिलो पर मैं बिछा इसको, मेरी मशीन का कवर है ये, इसको अपने पिलो के ऊपर रख के आराम से थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सुकून वाला पल थोड़ा सा जी लूँ। तो गाइज जितना मेरे से पॉसिबल हो उतना मैंने पूरा दिखाने की कोशिश की है। सुबह से अभी तक का मैंने पूरा आप लोगों को दिखाया है। बाकी अकेले हूँ, कैमरा पकड़ना और कैमरा ऑफ करना ऑन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऊपर नीचे चढ़ चढ़ के सारी जगह काम करना तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर भी मैंने जितना हो सका उतनी कोशिश की है। और अभी मैं जा रही थी लाइट को ऑफ करने, तो मैंने सोचा व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ और थोड़ा फैन चला के रिलैक्स होकर बैठ जाती हूँ। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, आप लोग अपनी कमेंट में राय बता देना कुछ और मुझे करना चाहिए था तो, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर। 1 मिनट गाइज, मैं ना व्लॉग तो एंड कर दिया, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई। तो आप लोग देखो बस 1 ही सेकेंड, ये ज़रूरी चीज़ थी कि मैं लाइट ऑफ करना तो भूल ही गई और व्लॉग को एंड कर दिया, तो लाइट ऑफ करनी थी। बाय बाय।